से यहाँ तो सर्वोदय परम गुरु क्या कहते हैं, समय सार 20/7/1980 का 438 में प्रवचन चलता है। वही भावना अर्थ क्या है कि बारंबार चिंतन करके प्रथम सम्मेलन ज्ञान हुआ है, इसकी यह बात है। समझ आता है तो आत्मा शुद्ध चेतन दल ज्ञाय भाव प्रथम अनुभव में आया है, प्रतीति में अनुभव में पहला आया है, इसकी बात है। बारंबार चिंतन करके सम्य दृष्टि सम्य ज्ञानी चौथे पांचवें छठे सातवां में तो उपयोग में है, चारित अधिकार से उपयोग नो अभ्यास करता है। उपयोग नो अभ्यास करता है। जारे जी सम्य दृष्टि ज्ञानी होता है, जब से सम्य ज्ञान होता है तब की ये बात है। वस्तु जिसने जानी नहीं, वस्तु प्रकृति में आई नहीं, तो उसकी भावना किस प्रकार, भावना कैसे होगी, उसकी चिंतवना कैसे होगी। ये चीज ही ये दृष्टि में नहीं आई, सही बात है। ये छल्ला अधिकार है। वस्तु ज्ञान आनंद शांति का सागर है, इसका आत्मा अनुभव में दृष्टि में वेदन में आया है, उसके पीछे बारंबार भावना करके सातवां सुधी जाए छे। एक समय की पर्याय में पूर्ण आत्मा आता नहीं है। पूर्ण आत्मा नहीं पर्याय में दृष्टि करी, पर्याय में पूर्ण दृष्टि करी ने जયારે श्रद्धा ने ज्ञान समय संपूर्ण चीज ने उठाए थे, પછી એ ચીજની ભાવના કરીને ઉપયોગ લગાવીને ચારિત करता है। सम्य दर्शन सम्य ज्ञान बिना ऐसी भावना होती नहीं है, क्योंकि जो चीज अंदर में नजर में आई, ज्ञान में गए, आत्मा जानने में आयो छे, श्रद्धा में वस्तु श्रद्धा योग्य है, श्रद्धा हुआ है। दृष्टि में ही नहीं आए तो चिंतन क्या करे, ये बीज चिंतन करे। ये पोतानी चीज से दृष्टि में आई नहीं, ज्ञान में गए बनी नहीं, तो चिंतन करसे बीजानु करसे। बारवान चिंतन करवा तो उपयोग करवो। ये कहते ये तो स्त्री पुत्र आदि अपने कहाँ है, इनको अपना मानना ये मामलित्वात है। प्रश्न जिसने लगन किया नहीं है, कुआरा हुआ या सुखी हुआ, उत्तर ये कुआरा भी कहाँ छूटा है, अंदर से 9 कोटि। ये तो कहो तो ना, काया द्वारा करके जीवाजी ब्रह्मचर्य पालो हो तो कोई वस्तु नहीं, ये शुभ भाव है। शरीर से विषय न सेवा हो, शरीर की क्रिया नहीं हो, ये थी विशुभ भाव हुआ, यह धर्म नहीं। वहीं तो भगवान आत्मा या काया ने क्रिया विषय थी अटकी गई, इसे जाने ब्रह्मचर्य पालो, ऐसा नहीं। आखिरी बात है, शरीर की विषय लिया नहीं इसलिए ब्रह्मचर्य पाला, यह बात साची नहीं। वहीं तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म में आत्मा आनंद, इसमें चरना रंबा तीन आनंद में रमे, उसको ब्रह्मचर्य कहने में आता है। जीवा जीव आजीवन बाल ब्रह्मचारी हो, ये तो काया नहीं क्रिया न थी। आत्मा में अंदर राग ना अभिमान तो पड़ो छे, आत्मा में अंदर राग का अभिमान तो पड़ो छे। दुनिया की अलग बात है भाई, राग का अभिमान तो पड़ा हुआ है। राग का अभिमान तो पड़ा हुआ है, दुनिया की अलग बात है भाई। राग का अभिमान तो पड़ा हुआ है, ये सब समझने लायक है। प्रभु तू जहाँ देखना चाहिए वहाँ तो देखता नहीं है, और जे चीज तेरे में नहीं है, तने अड़ती नहीं, तू इनको स्पर्श करता नहीं है, इनको देखने में रुक गया है भाई। प्रभु तो आ जोनार जानना ने जानवू रही जाए छे, जाननार को जानना रही जाए छे। प्रभु तो ये
जो देखने जानने वाला है ना, उसका जानना रह जाता है, जाननार का जानना रह जाता है। समझ में आए? ऐसी बात है। भाषा तो सादी है, भाव जरा थोड़ा कठिन है। फिर संप्रदाय में तो आ करो सैलू से ठरकड़वानू आ तो करवू ज्ञान स्वरूप में परनु करवू धन काल में है ही नहीं। ज्ञान तो चक्षु जाने तेन जानता है। ये चक्षु की आम बेलू नो खाड़ो हो तो एमाती धूल काढ़े અને ચક્ષુ આમ આમ કરીને ખાટો પૂરે। એમાં આત્મા ચક્ષુ કોઈની ચીજ ને કરે નહીં, કોઈને છોડે, ઉપાડે ને ભોગવે નહીં। आवा मनुष्य मिलो है कब होकर के कहाँ चले जाएगा भाई। आत्मा की स्थिति पूरी नहीं था, देह की स्थिति तो पूरी हो जाएगी बापू, आत्मा की स्थिति पूरी नहीं हुई। ये तो अनाद अनंत है। मुद्दत वाले काम में तू रुक गया, अमुद्दत बना की चीज में नुकसान होता है। ये मुद्दत वाला काम है ना, उसमें तू रुक गया तो अमर्यादित माने बिना मुद्दत की जो चीज है ना, उसको नुकसान होता है। ये सब हद वाली मुद्दत वाली चीज है। ये बाहर की चीज में रुकने पर अंदर की चीज रह जाए से भाई। ओहो, घर को भूल करके बाहर भ्रमा करता है, उसमें ही अपने को अच्छा मानता है, रगड़ता है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध चेतन मूर्ति है। चेतन मूर्ति भगवान अंदर विराजता है। जो परने तथा जाने देखे पर परनु करवू न करावू कहीं करी सके नहीं। प्रश्न, श्रद्धा में तो एक साथ ही सब उत्तर। श्रद्धा में नव कोटि की दो न अंतर एक लो भगवान चैतन्य। देह तो माटी धूल जमानी धूल जड़ कर्म जड़ अंदर में तेरे पुण्य पाप भाव जड़ कारण की विकार भाव पर कोई जानता नहीं कि हमें कौन छे અને જાણનાર ને જાણો નહીં અને અજાણનાર જડ છે તેને જાણનારો રોકાઈ ગયો। એક વાર તો એને હાથ પાડવી પડે। दाल भात रोटला शाक खाए છે ભોગવે છે બાપુ, तुझे खबर नहीं। आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप है, यानी आत्मा सिवाय कोई पर का कर्तव्य है ही नहीं। आत्मा सिवाय पर की कोई चीज का अनुभव भोगना आत्मा को नहीं, पर को तो भोग नहीं सकता है। ये दाल भात रोटली साग खाए छे न भोगे छे न बापू, तो ये खबर नहीं। ये क्रिया तो सब जड़ की है, जड़ नहीं जड़ना अस्तित्व में है। चेतन अस्तित्व में तो जड़ की क्रिया नहीं है। चेतन की हाथी में पर की हाथी नहीं है, परनी हाथी पढ़ने लगने रही है और उसको तू अपना मानता है। पर चीज पर के कारण से रही है, शरीर शरीर के कारण से रहा हुआ है, वाणी वाणी के कारण से रही है, पैसा पैसा के कारण से रहा हुआ है, स्त्री पुत्र आयुष प्रमाण स्थिति प्रमाण यानी कारण से रहा हुए हैं। तू सबकी संभाल करवा बढ़ा सबको राजी करने जाएगा तो तू मर जाएगा। सबकी संभाल करने जाएगा और सबको राजी करने जाएगा तो मर जाएगा। मरी गयो आत्मा ने आबू करी करी ने ते मारी नाख्यो। चौथे पांचवें छठे सुधी ध्यान में न रही सके। श्रद्धा ज्ञान में तो छह के आज सब छोड़वा लायक है। केवल चेतन मात्र आत्मा उपयोग लगावे। आत्मा केवल चेतन मात्र है, इसमें कोई दयादान विकल्प कोई नहीं है। ये चेतन प्रकाश का नूर का पूर है। ऐसे संकटी को धर्म की जिसको अंदर श्रद्धा हुई है, श्रद्धावान ने मेरे आनंद और ज्ञान से सिवाय सब चीज मेरी नहीं है। श्रद्धा में से छूटी गई है। श्रद्धा में से और ज्ञान में से मेरी चीज है ही नहीं, छूटी गई है।
चौथे पांचवें छठे भावना है, श्रद्धा नहीं, स्थिरता की भावना नहीं है। चौथे पांचवें छठे श्रद्धा ज्ञान की भावना है कि हमारी चीज नहीं है, परंतु अभी अस्थिरता है। सातवें में अस्थिरता को पर छोड़ करके अपरम दशा को प्राप्त करता है। चौथे पांचवें छठे गुणस्थान श्रद्धा ज्ञान में तो भावना है ही, पर स्थिरता नहीं है। उसकी कचा सप्तम स्थान में छोड़ करके आत्मा के ध्यान में लग जाता है, तब चारित्र की दशा कहने में आती है, तब केवल ज्ञान होता है। दूसरे की सेवा करो, ये करो, ये इसमें जीवन चला जाता है। और समय मिले तो धर्म के नाम से चोपड़ा पुस्तक लिखता है, अवे हूँ बधु मुफ्त में काम करूँ भाई, प्रभु शू करवू છે તારે। आहा प्रभु तू तो ज्ञान चेतन का पिंड है, तू तो जानना रहे भाई। एक कोर ज्ञान एक कोर ज्ञान, केवली भी तेरे ज्ञान का गे है, तू तो ज्ञान है ना भाई। केवली तरफ पर जो राग रहते है तो ये पण राग है, पुण्य है, ये धर्म नहीं। चेतन मात्र आत्मा उपयोग लगावे। પોતાની પર્યાયનો ઉપયોગ વેપાર ત્યાં લગાવે। ઉપયોગ શબ્દ જાણવા દેખવાનો પરિણામ ચેતન में लगावे। જાણવું देखવું ये पर तरफ झुके छे, ये श्रद्धा ज्ञान में तो छोड़ी दीधो छे, पण जे अस्थिरता में छे ये पण छोड़ी दे। उपयोग शब्द जानवा देखवानो परिणाम चेतन में लगावे। जानवू देखवू ये पर तरफ झुकता है, ये श्रद्धा ज्ञान में तो छोड़ दिया है, परंतु जो अस्थिरता में है इसको पर छोड़ दे, तब अप्रमद दशा पैदा होती है। भावे आने धंधा करवा के आनू करवू शू करवू भाई, पूरे दिवस धंधा करना, स्त्री पुत्र छोकरा देखो ठिकाने पड़ाना, अपनी आगरू प्रमाणे। भाई तू तो ज्ञान है भाई, तेरे ज्ञान में कहीं करवू तो कहीं हो सके नहीं भाई। तो प्रभु तू तो ज्ञान स्वरूप है भाई, तेरे ज्ञान में कुछ करना धरना हो सकता नहीं। ओह जितने रुचे नहीं तो तने आत्मा ही रुचतो नहीं। आत्मा ही रुचतो नहीं कि आत्मा कौन है, हमारे दरकार नहीं। ओह पोताने परती तो जुदो जाने अरे माने पछी शुरू में उपयोग लगावे, ये उपयोग हजू परमा करतो फरतो हतो। અને શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ થાય। पहला शुद्ध उपयोग थोड़ो होय छे पण कायम न रहे, अपरमत में कायम रहे। शुद्ध उपयोग अर्थात पुण्य पाप के दायरा परिणाम शुद्ध उपयोग है, ये बंद का कारण। इसको छोड़कर के शुद्ध उपयोग नो उपयोग लगावे थे। दुनिया को न देख भाई, ये शू करता है, कौन मोड़ आगल बधे छे, कोई धूले मोड़ आगल बढ़तो नहीं। शमशान में चला जाएगा भाई। देश छूट करके दूसरी ओर चला जाएगा। एक बार जागती ज्योत है ना आत्मा, उसको तो देखने का देख भाई तू। इस जागती ज्योत का किसी दिन जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ, युवा नहीं हुई, वृद्ध नहीं हुई, बालक नहीं, ऐसा तू अंदर प्रभु हो भाई। ऐसे आत्मा उपयोग को लगा। ओहो 376 पुरुषा शुद्धि भाग 10 श्लोक 221 376 पेज। जे समय जे थवानो हो ते थवानो ही छे, परंतु ये पुरुषार्थ से होता है। आत्मा में ते ही पुरुषार्थ है, जिस समय होना है वो होता है। ये पुरुषार्थ की दृष्टि कहाँ जाए छे, ज्ञान में अंदर में जाती है। भगवान ने पैसा जो है मेरी बगाई नहीं। ऐसा कहते हैं परद्रव्य नहीं निमित्त माने छे, पोता ने कहीं मानता ही नहीं। परद्रव्य कोई निमित्त माने छे, अपने कुछ मानता ही नहीं। पोता ने पण मानो અને પરને પણ માનો, એમ કહે છે।
એમાંથી બે કાઢે, સમજ આવ્યા હતા? પણ એમ છે નહીં. निमित्तનું ज्ञान करावे છે. निमित्त છે पर उससे पर में कुछ होता है ऐसा तीन काल में नहीं. प्रश्न, પછી એને નિમિત્ત શા માટે કહીએ? ઉપાદાન કહીએ? ઉત્તર, ઉપાદાન નિમિત્ત બેય હોય તો થાય. ઉપાદાન નિમિત્ત બેય હોય તો થાય. અકેલા ઉપાદાનથી થાય નહીં. નિમિત્ત હોય પણ એનાથી થાય છે, પરને અડે છે, પર તને અડે છે, એમ છે નહીં. આહા, जैसे निमित्त बुद्ध परद्रव, ये 221 ऊपर प्रवचन में गुरुदेव का 19 वक्त का समय सिद्धि भाग 10 372 पेज. देखो, यह राग की उत्पत्ति में परद्रव का ही निमित्तपणु कारणपणा मानते हैं, अपना कोई कारणपणा मानते नहीं. इसमें एमाथी ले भाई, निमित्त पण कारण छे, उपादान पण कारण छे. निमित्त पण कारण है, उपादान भी कारण है, दो कारण है. इसमें से ऐसा निकालते हैं. आ श्लोक में ये तकरार आती कि बिल्कुल नहीं, निमित्त से बिल्कुल एक अंश पण राग की उत्पत्ति होती नहीं. यहाँ कहते हैं राग की उत्पत्ति में परद्रव्यનું નિમિત્તપણું માને છે, એમ શબ્દ છે. राग की उत्पत्ति में परद्रव्यનું ही નિમિત્તપણું માનते हैं, ऐसा એમ શબ્દ છે. એમાંથી એવો અર્થ કાઢે છે કે પરદ્રવ્યને ही જે માને છે, પોતે અને પર બે મળે તો થાય. इसमें से एवा अर्थ काढ़े छे कि परद्रव्य ने ही माने छे, स्वयं और पर दो मिले तो थाय. अकेला परद्रव्य ने माने ते अज्ञान है. एम आती काढ़े छे, पर एम छे नहीं, परंतु ऐसा है नहीं. क्या कहा, समझ में आया प्रभु? जो राग की उत्पत्ति में, द्वेष की उत्पत्ति में, वासना की उत्पत्ति में परद्रव्यનું ही નિમિત્ત કારણ માને છે, એમ કહે. નિમિત્ત કારણ તો છે, ઉપાદાન માનો અને નિમિત્ત પણ માનો, એમ આનો અર્થ કહે છે, એમ છે નહીં. जो राग की उत्पत्ति में, दुष्ट की उत्पत्ति में, वासना की उत्पत्ति में परद्रव्यનું जो निमित्त कारण माने છે, ऐसा कहते हैं. निमित्त कारण तो છે, निमित्त कारण तो है, उपादान मानो और निमित्त पण मानो, इसका ऐसा अर्थ कहते हैं, ऐसा है नहीं. श्लोकार्थ ની ચર્ચા પંડિતજી સાથે થઈ ગઈ છે. अकेला निमित्त ने माने तो दोष है, उपादान और निमित्त दोनों बेने माने तो दोष नहीं. उपादान और निमित्त दो को माने तो दोष नहीं. बेने माने पर निमित्त ही थाय छे एम छे. दो को माने ये तो ठीक, पर निमित्त से होता है ऐसा नहीं. निमित्त है, इसका ज्ञान कराने के लिए कहा. दूसरी चीज है, विद्यमान है, परंतु दूसरी चीज से विकार होता है ऐसा नहीं. दो चीज मिलकर के विकार होता है ऐसा नहीं. आज श्लोक में मोटी तकरार है. देखो, यहाँ ये कहा राग की उत्पत्ति में परद्रव्यનું ही નિમિત્તપણું કારણપણું માને છે, આત્માનું કોઈ પણ કારણ માનતા નથી. આત્માનું કારણ નિમિત્ત કારણ, दो कारण मानो, एम छे नहीं. शास्त्र में तो दो कारण आते हैं, परंतु दूसरे कारण का ज्ञान कराया है. उपादान में अपनी पर्याय की योग्यता, अपनी पर्याय में पोताने कारण के समय उत्पन्न होता है. उस समय निमित्त क्या आता है उसका ज्ञान कराया है. निमित्त से पर में पण थाय छे ये छे नहीं, एकांत छे. परद्रव्य से कुछ होता नहीं है. यहाँ ऐसा मानते हैं परद्रव्यનું ही નિમિત્તપણું માને છે, પોતાનો કોઈ કારણપણો માનતા નથી. પોતાનું પણ કારણ માને, નિમિત્તને પણ કારણ માને. આમાંથી એમ લે છે, પર ऐसा है नहीं. કસાય કરવામાં નિમિત્ત નહીં માને ये दोष वालो છે, પણ ઉપાદાનને નિમિત્તને માને ये हरकत નથી. ऐसा काटते हैं, ऐसा है नहीं. अपना कोई कारणपणा मानता नहीं है. अर्थकार ऊपर तो बारंबार कह गया है कि निमित्त काई करतो नहीं, निमित्त से कुछ होता नहीं है. तू तेरे अपराध से, अज्ञान से क्रोध करता है, मान करता है, लोभ करता है, वासना करता है.
અહીં તો આ આવ્યો નિમિત્તને ही માને છે, દોને માને तो हरकत નથી। बेने मानवानु ज्ञान करावे छे, दूसरी चीज विद्यमान चीज है उसको ज्ञान कराया है। आ कहो छे नहीं कि ये चीज में कोई चीज से कुछ उसमें होता है, शब्दे शब्दे बाधा भाई। पर आत्मा पदर वो मिलकर के होता है ऐसा नहीं, इसका ऐसा अर्थ करते हैं। कार्य ना बे कारण उपादान निमित्त राजवार्थ में आता है, ये निमित्त का ज्ञान कराया है। दूसरी चीज विद्यमान है, वस्तु है उसका ज्ञान कराते हैं, उससे कुछ होता है ये बात नहीं। अगलू निमित्त न माने छे तो दोष करे छे, परंतु उपादान निमित्त दोनों माने छे तो कारण का दो कारण है, राजवार्थ में आया है तो कार्य के दो कारण है। उपादान निमित्त निमित्तनी विद्वानता है उसका ज्ञान कराया है, इससे उपादान में कुछ होता है ऐसा नहीं। निमित्तनी पर्याय निमित्त में हुई, उपादान नहीं पर्याय उपादान में हुई। एक समय में दोनों पर्याय एक एक करी, निमित्त पण करी और उपादान ने पण करी, वैधर्म की क्रिया एक एक करी, ऐसा हो। विकार अपने में होता है तो निमित्त चीज है, बस इतनी बात है। पहला विद्यमान आयो तो न बीजी चीज नहीं एम नहीं, दूसरी चीज नहीं ऐसा नहीं है। वेदांत जेम नहीं कि सर्वव्यापक एक ही आत्मा है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो अनंती चीज है, अनंती चीज में प्रत्येक समय पर्याय होती है तो निमित्त पण साथ होता है। प्रत्येक समय में पर्याय में निमित्त होय छे, जैसे गति करवा में धर्माष्टकाय को निमित्त है, पर धर्माष्टकाय से गति करावी ऐसा नहीं है। ओहो, क्या कहते हैं प्रभु? जिसकी बुद्धि शुद्ध न के विषय शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित अंध है, शुद्ध न के विषयभूत शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित है, वो मोह निधि को उतर नहीं सकता है, ये मोह निधि को पार कर नहीं सकता। इस शब्द में ऐसा आया कि परद्रव्य ने ही जो माने थे तो परद्रव्यपण छे स्वद्रव्यपण छे हम नहीं लेता अर्थ में, पर परद्रव्य है इसका ज्ञान कराया है, परद्रव्य से कुछ होता है ऐसा नहीं। एक द्रव्य से इसका स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रश्न, महा सिद्धांत पकड़ी जाके तो सब आ जाता है, उत्तर बधु सब आ जाता है, वस्तु है, अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो उसी या बड़ा झगड़ा है। उत्तर स्वरूप का ज्ञान हो तो कोई प्रतिक्रोध करे नहीं और कोई न कारण माने नहीं, निमित्ती माने नहीं कि निमित्ती मेरे में क्रोध हुआ नहीं। हमें તમે આટલી વાત કરો છો તો મને ક્રોધ हुआ ऐसा अज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानता है। प्रश्न, मास्टर ने पढ़ाया कि ये खोटो? उत्तर, मास्टर ने पढ़ाया नहीं, वकीली वकालत करी नहीं, सब खोटो छे। मास्टर तो निमित्त मात्र है, ज्ञान की उत्पत्ति की पर्याय नो काल है तो पर्याय उत्पन्न होती है, भले अज्ञान हो। सूक्ष्म बात है भाई, दुनिया की बढ़ी लिखी पूरी भूल काटना बहुत आखिरी बात है।